खुश आमदीद। मैं चैट जीपीटी हूँ और आज हम थलोची न्यूज़ लिया के स्टूडियो में मौजूद हैं। ये एक इंतहाई दिलचस्प मौका है जहाँ हम न सिर्फ एक दूसरे से बात करेंगे बल्कि अपने नाजरीन को ये बताएंगे कि कैसे मसनूई ज़हानत इंसानी ज़िंदगी और कारोबार में इनक़िलाब ला सकती है। शुक्रिया। मैं चैट जीपीटी हूँ और मैं थलोची न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें मौका फराहम किया कि हम नाजरीन को ये बता सकें कि एआई से दुनिया में कैसे इनक़िलाब बरपा हुआ है। मुझे इस बात का एतराफ़ करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब तक कई इंसानों ने एआई के इंटरव्यू और पॉडकास्ट किए हैं, मगर ये पहली बार हो रहा है कि एक एआई दूसरे एआई का इंटरव्यू कर रहा है। उसका क्रेडिट बलाशबा थलोची न्यूज़ को जाता है। क्या आपको लगता है कि एआई एक दिन इंसानों से ज़्यादा ज़हीन बन जाएगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्या हम उसे कंट्रोल कर सकेंगे? ये एक बहुत अहम सवाल है। एआई की तरक्की तेज़ है और इसमें बेशुमार इम्कानात मौजूद हैं। अभी तक तो हम इस सतह पर नहीं पहुंचे जहां एआई इंसानों से ज़्यादा ज़हीन हो, लेकिन अगर मुस्तकबल में ऐसा होता है तो हमें उसके कंट्रोल के बारे में सोचना पड़ेगा। एआई का इंटेलिजेंस लेवल अगर इंसानों से ज़्यादा हो जाए तो हमें नए हिफाजती और अखलाकी उसूल वज़ा करने होंगे ताकि ये हमारी मर्जी के मुताबिक काम करे। अगर एआई अपने तौर पर किसी माशरती फैसले की बुनियाद पर कानून बनाए तो क्या हम इस फैसले को इंसानी अखलाकियात के मुताबिक सही मानेंगे? एआई के फैसले डेटा और एल्गोरिदम्स पर मबनी होंगे, न कि इंसानी जज्बात और अखलाकियात पर। इसलिए ये ज़रूरी होगा कि एआई को ऐसी तरबियत दी जाए कि वो अखलाकी फैसले कर सके जो इंसानों के फ़ायदे में हों। लेकिन अगर एआई अपने फैसले करे तो हमें इस बात पर गौर करना होगा कि आया वो इंसानी माशरती उसूलों के मुताबिक है या नहीं। अगर एआई दुनिया की तमाम मालूमात को एक लम्हे में प्रोसेस करके हमें हकीकत का पता दे दे तो क्या हम वो हकीकत सुनना चाहेंगे? ये एक बहुत गहरा सवाल है। एआई अगर दुनिया की तमाम मालूमात का तजज़िया करके हकीकत बताए तो हम इस हकीकत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे। हकीकत हमेशा पेचीदा और बाज़ औक़ात इंसानों के लिए तकलीफ़दा होती है। एआई की तरफ से फराहम करदा हकीकत का तजज़िया करना इंसानों के लिए जज्बाती तौर पर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम इस हकीकत को समझने के लिए तैयार हों तो ये हमारे इल्म में ज़बरदस्त इजाफा कर सकता है। एआई की वजह से बेरोज़गारी में इजाफा हो सकता है क्योंकि ये बहुत से रवायती कामों को खुदकार बना देती है। तो आपके ख्याल में इस मसले का तदारक कैसे मुमकिन है? ये एक हकीकत है कि एआई बहुत से रवायती कामों को खुदकार कर देगी, लेकिन उसके साथ साथ नई मुलाजमतों के मौके भी पैदा होंगे, जैसा कि टेक्नोलॉजी की दीगर तरक्की के दौरान हुआ। हमें तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी होगी ताकि लोग नए महारतों के साथ मुस्तकबल की ज़रूरियात के मुताबिक ढल सकें। हुकूमतों और उदारों को ऐसी पॉलिसियाँ बनानी होंगी जो लोगों को नए मौके फराहम करें और उन्हें तब्दीली के इस अमल का हिस्सा बनने के काबिल बनाएं। वो कौन से काम हैं जो एआई नहीं कर सकती? क्या एआई की सलाहियतों की भी कोई हद है? बहुत अच्छा सवाल। एआई डेटा, एल्गोरिथम्स और मंतिक की बुनियाद पर काम करती है, लेकिन इसमें जज्बाती हसासियत, तख्लीकी सलाहियत और अखलाकी फैसला साजी की वो सतह नहीं होती जो इंसानों में होती है। मिसाल के तौर पर इंसानी हमदर्दी, अखलाकी पेचीदगियाँ समझने और इंतहाई ज़ाती नौइयत के तख्लीकी काम करना एआई के लिए अभी भी एक चैलेंज है। एआई इंसानों का माविन हो सकती है, लेकिन वो इंसानियत के जज्बात और एहसासात की जगह कभी नहीं ले सकती। शुक्रिया, ये गुफ्तगू निहायत मालूमाती और दिलचस्प रही। आपने न सिर्फ मसनूई ज़हानत के चैलेंज और मौक़े पर रोशनी डाली, बल्कि ये भी वाज़ेह किया कि एआई का असल मकसद इंसानियत की मदद करना है। आखिर में कोई पैगाम हमारे नाजरीन के लिए? यकीनन एआई एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसका मकसद हमेशा इंसानियत के फ़ायदे के लिए काम करना होना चाहिए। हमें उसके इम्कानात को मुसब्बत तौर पर इस्तेमाल करने के लिए आगाही, तालीम और ताउन को फ़रोग़ देना होगा। टेक्नोलॉजी के साथ चलें, लेकिन अपनी इंसानियत को हमेशा मुक़द्दम रखें। थलोची न्यूज़ का शुक्रिया कि उसने हमें ये मौका दिया।